हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएमटी कोचिंग। आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा तो था लेकिन उतना बारीकी से नहीं पढ़ा था, उतनी गहराई से नहीं पढ़ा था जितनी गहराई से हमको पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो वित्तीय बाजार है, ये वित्तीय बाजार मनी एंड जो बैंकिंग है, मुद्रा एवं जो बैंकिंग है उसके दायरे में आता है। और हमने आपको पढ़ाते वक्त बहुत आसानी से समझाया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार आता है। दैट मीन्स मनी मार्केट एवं कैपिटल मार्केट्स, जिसमें हमने आपको मुद्रा बाजार बिल्कुल आसानी से पढ़ाया था और मुद्रा बाजार के बारे में बिल्कुल डिटेल्स से हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं वो पूंजी बाजार है। और पूंजी बाजार बहुत ही आसान और बहुत ही क्षेत्रों में एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम बहुत ही अहम रखते हैं और बहुत ही मायने रखते हैं। तो आप बिल्कुल इनको समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लोग बिल्कुल इसको आसानी से समझने का काम करेंगे। ये पूंजी बाजार जो है, इस पूंजी बाजार के अंतर्गत जो मुद्रा होता है, जो रुपए होते हैं, उनका लेन देन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनका लेन देन अप्रत्यक्ष रूप से होगा और साथ ही साथ दीर्घकालीन होगा। अर्थात कि जो पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, उस कैपिटल मार्केट में मुद्राओं का लेन देन अप्रत्यक्ष होता है और साथ ही साथ लंबे अवधि के लिए होते हैं, जिसको हम लोग दीर्घकालीन ऋण कहते हैं, देने का काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाला जो विषय होता है, जो क्षेत्र होता है, वो शेयर बाजार होता है। वो शेयर बाजार होता है। हमने आपको इसको पहले भी समझाने का काम किया है, लेकिन क्या है कि आज हम लोग बेसिकली इसके बारे में जानने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें और भी जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमने आपको बताया था कि जो शेयर बाजार है, इस शेयर बाजार का जो नियामक है वो सेबी है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है और हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि आखिर सेबी क्या है और हमारे देश के जो प्रमुख शेयर बाजार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले सेबी के बारे में थोड़ा सा जानिए, सेबी क्या है और कब ये सेबी अस्तित्व में आया। तो सेबी का हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। विनिमय बोर्ड है। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो सेबी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। सेबी 12 अप्रैल 1988 को अस्तित्व में आया और तब से लेकर ये अपने जो शेयर बाजार हैं, उन शेयर बाजारों को नियंत्रण करने का काम करता है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 को अस्तित्व में आया और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो मुंबई है। और साथ ही साथ इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के अलावा 3 हैं। एक है कोलकाता, फिर उसके बाद दिल्ली है और एक है चेन्नई। तो हमने कहा कि जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, वो जितने भी भारत में शेयर बाजार हैं, उन सभी शेयर बाजारों को नियंत्रण करने का काम करता है, उन सभी बाजारों को रेगुलेट करने का काम करता है। अर्थात आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन होता है या विनिमय कौन करता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं रेगुलेट कौन कर सकता है या करता है, तो वो सेबी करता है। जो सेबी 12 अप्रैल 1988 को अस्तित्व में आया, और यदि हिंदी नाम देकर के सवाल पूछ ले तो और कठिनाई हो जाती है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया, तो वो 1988 में आया। ऐसा अगर हिंदी देगा तो थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मुंबई के अलावा इसका 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई है। अब फिर हम लोग आगे चलकर थोड़ा सा देखते हैं। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था।
वैधानिक दर्जा प्रदान की गई थी। अर्थात वैधानिक दर्जा का मतलब होता है कि सेबी को कानूनी अधिकार दिए गए थे और उस कानूनी अधिकार के तहत कहा गया कि सेबी आज के बाद शेयर बाजारों के अंतर्गत अगर नई कंपनियां आने का अवसर चाहती है तो उनको अवसर प्रदान करेगा, मान्यता देगा। और यदि कोई शेयर कंपनियां किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करती है तो उन पर जुर्माना लगाने का काम करेगा। साथ ही साथ समय समय पर इनको अपडेट करने का काम करेगा। तो 30 जनवरी 1992 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और तब से लेकर के सेबी जो है वो कानूनी अधिकारों का प्रयोग करता है जिसके द्वारा नए शेयर बाजार को स्थापित करता है, उन शेयर बाजार के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को हल करता है और नए नए नियम कानून के जरिए उनको चलाने का काम करता है। उसके बाद आगे चलिएगा थोड़ा सा, तो सेबी जब अस्तित्व में आया तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी, इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 7.5 करोड़ रुपया था, यानी कि 7.5 करोड़ रुपया था। आपसे सवाल पूछेगा कि सेबी कितने लाख या कितने करोड़ रुपयों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सेबी की स्थापना हुई थी। या फिर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि जब सेबी अस्तित्व में आया, सेबी की जब स्थापना हुई उस समय सेबी के पास कितने पूंजी थे, प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, तो वो 7.5 करोड़ रुपया था। सेबी जो है इसके जो गवर्निंग बोर्ड है, इस गवर्निंग बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इस गवर्निंग बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं। अर्थात सेबी कितना सदस्यीय आयोग है ये सवाल आपसे पूछेगा, तो सेबी 6 सदस्यीय आयोग है, अर्थात 6 व्यक्तियों के द्वारा ही सेबी को चलाने का काम किया जाता है। जिसमें से नंबर 1 होता है सेबी का प्रमुख। नंबर 1 सेबी का प्रमुख होता है। इस प्रमुख की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होता है, यानी कि जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है, अर्थात भारत सरकार के द्वारा ही सेबी के प्रमुख की नियुक्ति होती है। इसमें 2 होते हैं वित्त मंत्रालय के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, और इसमें जो एक होता है वो आरबीआई का अधिकारी होता है। आरबीआई अपने यहां से एक अधिकारी देता है और जो 2 होते हैं वो शेयर बाजार के जानकार होते हैं और इनको नियुक्त करने का काम भारत सरकार करती है। तो हमने कहा कि जो सेबी है अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 12 अप्रैल 1988 को अस्तित्व में आया और इसको चलाने का काम कितने लोग के द्वारा करते हैं, कितने आयोग, जो कितने सदस्य जो हैं ये इसको चलाने का काम करते हैं। तो इसके जो गवर्निंग बॉडी, इस गवर्निंग बॉडी में सबसे पहले नंबर 1 जो सेबी का प्रमुख होता है उसको नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इनकी जो नियुक्ति है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ये 2 जो व्यक्ति होते हैं ये वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। एक आरबीआई अपने यहां से अधिकारी देता है और 2 जो होते हैं वो शेयर बाजार होते हैं जिनको भारत सरकार नियुक्त करती है। शेयर बाजार के अधिक जानकार होते हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सेबी जो है, सेबी संशोधन विधेयक, सेबी संशोधन विधेयक, जरा यहां देखिए, बहुत ही सेबी संशोधन जो विधेयक है वो 2002 में पास हुआ। सेबी संशोधन विधेयक जब 2002 में पास हुआ तो उसमें कहा गया कि शेयर बाजार के अंतर्गत जो भी कंपनियां हैं यदि वो अपने कस्टमर, अपने ग्राहक से वो धोखाधड़ी करती हैं तो उस कंडीशन में सेबी जो है उस कंपनी पर मैक्सिमम 25 करोड़ रुपया जुर्माना लगा सकती है। 25 करोड़ रुपया जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। तो हमने कहा कि जो भी इसको वैधानिक दर्जा मिल गई तो वैधानिक दर्जा के आधार पर भी इसको दे देना चाहिए। उस समय हाँ मिला था, लेकिन उतना नहीं मिला था। इसी के कारण आगे चल करके सेबी संशोधन विधेयक 2002 में पास हुआ और जिसमें कहा गया कि किसी भी शेयर बाजार की कंपनियां अपने ग्राहक से यदि धोखाधड़ी करती हैं तो उन पर 25 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ सेबी के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो सेबी है
इस सेबी का मुख्य कार्य क्या है, मतलब सेबी का कार्य क्या है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल जो फंड हो, इन फंडों एवं जो शेयर बाजार है, जो शेयर बाजार है, इनको नियंत्रण करने का काम करता है। तो सेबी का मुख्य कार्य म्यूचुअल फंड्स एवं शेयर बाजार का नियंत्रण एवं नियमन करना है और साथ ही साथ उनको रेगुलेट करना है। तो सेबी जो होता है वो शेयर बाजार का नियंत्रक होता है, शेयर बाजार का कंट्रोलर होता है और उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार का नियंत्रक होता है। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि सेबी जो है उसको कहा गया कि वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जो है उन एक्सचेंज को मान्यता दे देगी या मान्यता देगी। तो इसमें क्या है कि सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने का काम करेगी। अर्थात आज भारत में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी कुल संख्या 23 है। ये बात आप याद रखिएगा। तो हमने कहा कि जो कैपिटल मार्केट से पूंजी बाजार है, यहां मुद्राओं का लेन देन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और दीर्घकालीन अर्थात लंबी अवधि के लिए पैसों का लेन देन होता है। इसके अंतर्गत शेयर बाजार आता है जिसका नियामक जो है वो सेबी है और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका हिंदी नाम है, जो 12 अप्रैल 1988 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसके अलावा इसका 3 क्षेत्रीय जोनल अधिकार कार्यालय हैं जिनमें कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दी गई थी और तब से लेकर सेबी किसी नए स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देगी और साथ ही साथ नए नियम कानूनों के द्वारा उनको चलाने का काम करेगी। प्रारंभिक पूंजी जब सेबी स्थापित हुआ तो उस समय इसकी पूंजी 7.5 करोड़ रुपया थी। इसके जो गवर्निंग बोर्ड होता था, जो इसके सदस्य होते हैं, ये 6 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक प्रमुख होता है, 2 जो होते हैं वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, एक आरबीआई का अधिकारी होता है और 2 शेयर बाजार के जानकार होते हैं, जिनमें लास्ट और फर्स्ट इन दोनों को नियुक्त करने का काम भारत सरकार करती है। हमने कहा सेबी संशोधन विधेयक जब 2002 में पास हुआ तो इसमें कहा गया कि यदि शेयर बाजार के अंतर्गत कोई भी कंपनियां धोखाधड़ी करती है अपने कस्टमर से तो उन पर जुर्माना लगाने का काम सेबी करेगी और मैक्सिमम जुर्माना तय किया गया कि 25 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। सेबी का मुख्य कार्य जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो शेयर बाजार है, उनका नियंत्रण करना, उनका नियमन करना, उनको रेगुलेट करना है। और सेबी स्टॉक एक्सचेंज को भारत में मान्यता देने का काम करता है। तो अभी भारत में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी कुल संख्या जो है वो 23 है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि भारत में, और भारत की हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से शेयर बाजार हैं जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप देखिए, हमने कहा सेबी के बारे में बहुत ही आसानी से आपको समझाया और बहुत ही आसानी से आपको बताया। इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ये बिल्कुल समझ में आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं या फिर जो शेयर बाजार है, देखिए यहां शेयर बाजार बहुत अच्छा रहेगा। जो शेयर बाजार हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एनएसई की बात करते हैं, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंग्लिश इसका फुल फॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का एक प्रमुख शेयर बाजार का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1991 में फिरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत में जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये शेयर बाजार जो है ये किस समिति के द्वारा अस्तित्व में आया, तो ये फिरवानी समिति के आधार पर गठित किया गया एक शेयर बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 1991 में अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और यदि सवाल पूछेगा कि मुंबई में कहां है, तो मुंबई में वर्ली एक जगह है, वहां पर ये स्थित है।
साथ ही साथ जब एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्व में आया तो एनएसई का मुख्य जो प्रवर्तक माना गया, जिसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं, प्रवर्तक माना गया, वो आईडीबीआई को माना गया। यानी कि एनएसई को स्थापित होने का जो अवसर दिया वो आईडीबीआई दिया, जिसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अर्थात भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वित्त देने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो आईडीबीआई है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली, ऋण देने वाली जो संस्था है वो आईडीबीआई है। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और उसके बाद एक और संस्था आती है जिसका नाम एसआईडीबीआई है, जिसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। यहां हमने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। जिस समय ये एसआईडीबीआई अस्तित्व में नहीं था, उस समय भारत में चाहे लघु उद्योग हो, चाहे दीर्घ उद्योग हो, चाहे वो जो मझोले उद्योग होते हैं वो उद्योग हो, उन सभी उद्योगों को ऋण देने का काम आईडीबीआई करता था। लेकिन जब 1990 में आईडीबीआई अस्तित्व में आया तो उस समय से ये लघु क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं उनको ऋण देने का काम करता है। तो ये केवल आज भारत में बड़े उद्योगों को ऋण देता है। अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्त देने वाला जो बैंक है वो आईडीबीआई है, और जो छोटे औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वित्त देने वाला एसआईडीबीआई है। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका मुख्यालय लखनऊ है, याद रखिएगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य प्रवर्तक है वो आईडीबीआई है। जब एनएसई अस्तित्व में आया तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ रुपया था। 25 करोड़ रुपया था। ये आपसे सवाल पूछेगा। तो हमने कहा कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति के संस्तुति पर हुआ और 1991 में ये जो है एनएसई अस्तित्व में आया। फिरवानी समिति ने सिफारिश करके इसको स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई में एक जगह है वर्ली, वहां पर यह स्थित है। इसका जो मुख्य प्रवर्तक प्रमोटर बैंक है वो आईडीबीआई है। और साथ ही साथ जब एनएसई स्थापित हुआ तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 25 करोड़ रुपया थी। अब हम लोग दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दूसरा कौन है, तो दूसरा है बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले तो जानिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ। 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। और मुंबई में एक जगह आता है दलाल स्ट्रीट, वहां पर यह स्थित है। तो दूसरा भारत का जो शेयर बाजार में बेहतरीन कंपनियां हैं उसका नाम बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। आखिर इसमें खास बात क्या है, तो खास बात सिर्फ यही है कि ये जो है बीएसई जो है एशिया का सबसे पुराना दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व में 10वें नंबर पर आने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए इतना सवाल यहां से पूछेगा। सबसे पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ, मुंबई में हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे पुराना है। और दक्षिण एशिया अर्थात भारत दक्षिण एशिया में आता है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में सबसे पुराना और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विश्व में 10वें नंबर पर आने वाला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो
BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो शेयर बाजार है इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण या प्रमुख तथ्य, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां आता है, सवाल देता है कि जो बुल्स है, बुल्स एवं बियर्स, बुल्स एंड बियर्स जो शब्द हैं ये शब्द शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, शेयर बाजार से संबंधित है। ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि बुल्स एवं जो बियर्स हैं वो दोनों के दोनों शब्दावली किस क्षेत्र से हैं, तो वो शेयर बाजार से हैं। जिसमें बुल्स का हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है, जिसमें बुल्स का हिंदी नाम मंदड़िया होता है और जो बियर्स है इसका हिंदी नाम तेजड़िया होता है, तेजड़िया होता है। आप याद रखिएगा। तो मंदड़िया एवं तेजड़िया जो शब्द हैं, जो शब्दावली हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, तो मंदड़िया एवं जो तेजड़िया है ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद भारत में जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार है, इस शेयर बाजार में जो विदेशी हैं, शेयर बाजार में 49% ही विदेशियों का निवेश किया जा सकता है। अर्थात हमारे देश का जो FDI है, जिसको हम लोग फॉरेन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि विदेशी हमारे यहाँ के शेयर बाजार में कितने रुपए लगा सकते हैं, तो शेयर बाजार में ये 49% तक ही पूंजी को लगा सकते हैं, उससे अधिक लगाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ देखिए जो न्यूयॉर्क है, इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत की सूचीबद्ध कंपनियां, इसमें HDFC है, उसके बाद ICICI है, उसके बाद MTNL है, उसके बाद विप्रो है और उसके बाद टाटा मोटर्स है। याद रखिएगा, हमने कहा कि बुल्स एवं बियर्स जो शब्द हैं वो शेयर बाजार से हैं, जिसको मंदड़िया एवं तेजड़िया बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। शेयर बाजार में जो विदेशी हैं वो अपनी पूंजी 49% ही लगा सकते हैं, 49% से अधिक उनको पूंजी को इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार नहीं है। न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भारत की कुछ सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिसमें HDFC भी आता है, ICICI भी आता है, MTNL भी आता है, विप्रो भी आता है और टाटा मोटर्स। ये कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें अपने नाम को शुमार रखी हुई हैं। तो हमने शेयर बाजार दैट मीन्स कैपिटल मार्केट पढ़ाते वक्त आपको बिल्कुल बारीकी से इसको समझाया। आप इनको समझिए क्योंकि ये आपके अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं।